मैं स्तब्ध हूँ। इस हृदय विदारक समाचार को सुनते ही मन को बहुत ही गहरा धक्का लगा है। जिस उम्र में 72 साल की उम्र में वो है, आज मैं भी 72 साल का हूँ। लगातार उनसे छात्र जीवन से 1969 के अंत में 69-70 से हमारा बड़ा ही आत्मीय परिचय हुआ। संघ के स्वयंसेवक के नाते, राष्ट्रीय संघ सेवक के संघ के मुख्य शिक्षक मैं राजेंद्र नगर का था। वो परीक्षा की तैयारी में लगे थे, वो कार्यवाह थे शाखा के, और इतना संघ का उनके मन में कहा जाए कूट कूट के भरा था। हम लोग बराबर बात करते थे संघ के बारे में कि संघ की शाखा को कैसे स्थापित किया जाए विश्वविद्यालय में। गोविंदाचार्य जी प्रचारक रहे उस समय हर एक कॉलेज के अंदर कार्यक्रम, और सुशील जी की बड़ी भूमिका रही उसमें। सुशील जी छात्र जीवन से ही महामंत्री रहे। छात्र संघ के अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव हुआ था, मंत्री का, पटना विश्वविद्यालय का। मैं उस चुनाव का संचालन करता था। मुझे उस समय से याद है कितना परिश्रम करते थे। और उसके बाद 17-18 फरवरी 1974 का वो छात्र नेता सम्मेलन बुला करके पूरे बिहार के छात्रों को उन्होंने जोड़ा था। और विद्यार्थी परिषद की इस भूमिका से वो काफी विज्ञ करा करके, और विद्यार्थी परिषद ने उस आंदोलन को आम छात्र संगठनों को जोड़ करके जो जेपी आंदोलन का आह्वान हुआ, वो 17-18 फरवरी 1974 के छात्र आंदोलन की घोषणा उस समय हुई। 18 मार्च 1974 को आंदोलन, उसमें लाठियां चली, गोलियां चल रही थी लगातार। और आज जो बीजेपी कार्यालय है वीरचंद पटेल पर, उसके हम लोग भागते हुए दोनों आदमी, उनके पूरे कपड़े फट गए थे और मेरे हाथ टूटे लाठी से, और कान के बगल से ही दोनों आदमी पकड़ के, हाथ पकड़ के भाग रहे थे, और करपट्टी के बगल से ही गोली गई और एक लड़का को गोली लग गई। सुशील मोदी जी तुरंत हम लोगों ने चढ़ा करके उस लड़के को हॉस्पिटल भेजा। मुझे याद आ रही है एक एक क्षण का कि मोदी जी किस प्रकार से क्रांतिकारी शब्दों से समाज के अंदर जो एक पुरुषार्थ हो सकता है उसको भी जगाया। आपातकाल के दिनों में 74 आंदोलन में कई बार जेल सेल गए, और यहाँ तक कि आपातकाल में बीमार हो पड़े अस्पताल में। मैं स्वयं 2 जुलाई 74 फुलवारी सिर्फ जेल कांड में, और उस समय वो अस्पताल में आकर के भर्ती कराने में वो स्वयं रहे। मौत और जीवन से कई महीने संघर्ष करता रहा। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है, कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर भरी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार, और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व, और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान,
छात्र आंदोलन में आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे। उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे, अध्ययनशील थे और बराबर मजाक हंसी मजाक के बीच में भी फिल्म देखने के भी बड़े शौकीन थे। वो अच्छे गाना सुनने के भी शौकीन थे। गीता पाठ और आसन व्यायाम प्रणाम हम लोग साथ करते थे, जेल में भी और जेल के बाहर भी। जब कभी प्रवास में भी रहते थे उस दौरान भी मैं अपने उस भाई को कैसे भूल सकता हूं। मुझे लगता है जो मेरा सगा भाई है वो भी इतने साल तक इतने निकट तक नहीं रहा हो जितना सुशील जी ने मेरे लिए किया, मैं कभी नहीं बोल सकता हूं। ये ठीक है कि कभी हम लोगों की एक दूसरे से तानातानी भी हो जाता था कुछ बातों को लेकर, लेकिन दिल से चिपक करके सुशील जी कहते थे छोड़िए अब आगे के अध्याय को हम लोग शुरू करें। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी समाज के लिए और परिवार को भी उन्होंने आगे, यहां तक कि उनकी माताजी हमें बार बार कहते थे सुशील विद्यार्थी परिषद में रात दिन लगा रहता है, कौन बुढ़ापे पर उसको देखेगा। चौबे जी आप उसके अच्छे मित्र हैं, उनका जन्म कुंडली लीजिए, इसका देखिए उसका शादी ब्याह कब होगा। और मैंने कुंडली लेख करके और सुरतदेव शास्त्री जी के घर पर गया था, बहुत बड़े ज्योतिष थे, और माँ को आके कहा कि नहीं उनकी शादी होगी, जल्दी हो जाएगी। और भगवान की कृपा से शादी भी हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस शादी में आए थे और हम लोगों की मुलाकात उस समय शादी के पूर्व भी हुई। आज जेसी मोदी जी, 2 बच्चे भी उनके हैं। जिस प्रकार से एक अच्छी संगिनी हो सकती है अर्धांगिनी के रूप में, दोनों ने एक दूसरे का समझ करके और एक पूरक के रूप में वो विवाह के बाद समाज के लिए भी काम करते रहे। सक्रिय राजनीति जिसको कहते हैं, दिन रात परिश्रम करके, और बिहार को बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बिहार के छात्र आंदोलन के बाद जो आपातकाल हुआ, आपातकाल में उनकी बहन की शादी थी। मुझे याद है उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा था मुझे कि मैं बहन की शादी में, मैं भी जेल में था, और जब हॉस्पिटल वो आए उनको पैरोल नहीं दिया। अंत में वो किसी तरह से और पैरोल मिला बाद में, तो उनको वहां के हजारीबाग जेल में थे। कमिश्नर ने कितनी डांट लगाई, यहाँ अपमान सह करके, और वो किस तरह से बहन की शादी में भाग लिए। मुझे सारी हर प्रकार के जेल के अंदर भी जितनी बातें रहती थी वो कहते रहते थे। मुझे लग रहा है कि सुशील जी ने एक त्याग और तपस्या के साथ साथ अपने जीवन को सतत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, पूरी तरह से कहा जाए पार्टी के एक एक जिला, एक एक मंडल का, एक एक प्रखंड का उसकी पूरी जानकारी डाटा के साथ रखते थे। और मुझे लगता है कि राजनीति में वो शीर्षस्थ स्थान पर भी पहुंच सकते थे, पहुंचे भी, लेकिन जेपी आंदोलन के जो कर्णधार के रूप में जो उनकी भूमिका रही है, शायद उस आंदोलन को कोई भूल नहीं सकता। और अंतिम मुलाकात मेरी 1.5 महीना लगभग पहले हुई। मैं अभी भी कई बार हॉस्पिटल देखने के लिए भी जाने वाला था, लेकिन भेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं अस्पताल अपने को संभाल नहीं पा रहा था। बातचीत बराबर हो रही थी परिवार के लोगों से, उनके सहयोगियों से बराबर बात हो रही थी। मेरे बच्चे बराबर हॉस्पिटल में जा करके बेटे मिल रहे थे, एम्स में भी। आज सचमुच में सुशील जी जैसे प्रखर नेता, समाज हित के लिए काम करने वाला, राष्ट्र निर्माण में जो उनकी भूमिका रही है, एक संघ के स्वयंसेवक, तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक थे, और नरेंद्र भाई मोदी और दोनों एक ही नागपुर में एक वर्ग में सम्मिलित थे, दोनों पूरी कहानी बताते थे उस समय। तो मैं आज भावभीनी श्रद्धांजलि अपने भाई को, अपने एक ऐसे अजीज मित्र को अर्पित कर रहा हूं।
जो अब कभी नहीं, जो कभी कभी नहीं देख पाऊंगा उनको। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जो भी जाने अनजाने भूल हुई हो क्षमा कर, और सुशील जी जैसे मित्र सबको मिले, सुशील जी जैसा भाई सबको मिले, भगवान उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे, और परिवार को, मित्र बंधु सबको हिम्मत दे, धैर्य दे। आज इन्हीं शब्दों से मैं अपने भाई, अपने मित्र को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। भगवान श्री केदारनाथ उन्हें अपने चरणों में स्थान जरूर दें। जय श्री राम, जय श्री केदारनाथ।